नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। आज हम करने वाले हैं इलिप्स एंड हाइपरबोला। जी हां, जैसा कि आपको मालूम है अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर काम कर रहे हैं और इससे पीछे पिछली क्लास में हमने सर्कल और पैराबोला के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम डिस्कस करेंगे इलिप्स एंड हाइपरबोला। और आज हमारा जो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है 2016 उसका सॉल्यूशन जो चल रहा है उसका पार्ट नंबर 7 रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने 6 पार्ट पढ़ लिए हैं, 6 पार्ट पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो आपको वहां पर बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वहां पर आपको एक यूपी टीजीटी पीजीटी प्रीवियस पेपर 2016 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले 6 पार्ट पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, उस प्लेलिस्ट के साथ आपको और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको अलजेब्रा सॉल्यूशंस, शॉर्टकट ट्रिक्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, बहुत सी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आप जरूर जाकर प्लेलिस्ट देखिएगा, पिछले पार्ट्स को जरूर देखिएगा। और आज के पार्ट नंबर 7 पर हम स्टार्ट करेंगे इलिप्स एंड हाइपरबोला। और साथ के साथ जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि जब भी नई क्लास आपके लिए आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले देख पाए। ठीक है, और ये वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आती है कहीं भी जरा भी तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूले, लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट एंड शेयर भी किया करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 7 और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इससे पहले 30 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। इफ द स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, इट इज अ टेंजेंट टू द इलिप्स। देखिए, जरूरी नहीं है कि सिंपली इलिप्स से ही क्वेश्चन पूछे जाएं, इलिप्स के वर्टेक्स, इलिप्स के फोकस, इलिप्स के सेंटर। ठीक है, जरूरी नहीं है इसी प्रकार के क्वेश्चन आए। किसी स्ट्रेट लाइन को लेकर और एक इलिप्स को लेकर दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं, इनके लिए कुछ रिजल्ट्स होते हैं, कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको आज के पार्ट में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसके आसपास के और भी बहुत से क्वेश्चंस आपको करने को मिल जाएंगे। ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखिए अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें क्या कहा जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है और एक इलिप्स दी हुई है। अब ये कह रहा है कि दोनों स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन इलिप्स पर टेंजेंट हो जाए, टेंजेंट मतलब ये स्ट्रेट लाइन इलिप्स को एक पॉइंट पर टच करेगी तभी टेंजेंट बनेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सी कंडीशन हमारे पास निकल के आएगी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन यहां पर गिवन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। क्लियर है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये लाइन एक टेंजेंट है किस पर, एक इलिप्स पर। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स आपको दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। अब देखिए, अगर आपने बेसिक लेवल से एनसीईआरटी लेवल तक की चीजें पढ़ी हुई हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं जो आईआईटी लेवल के स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो जेईई मेंस एडवांस लेवल के, वहां का हल्का सा टच ले लिया जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी लेवल से पढ़े हुए हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, यार ये क्या पूछ लिया। जबकि एक हल्का सा शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, फटाफट हो जाएगा। क्या है, पहले वो बेसिक चीजें समझिए क्या है। देखिए, इलिप्स, जब भी कोई इलिप्स हमारे पास होता है ना, एक इलिप्स होता है और एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन, एक इलिप्स एक स्ट्रेट लाइन को टच करता है। तो कोई भी लाइन किसी भी इलिप्स को टच करती है, टच करने पर, एक सिंगल पॉइंट पर टच करने पर वो लाइन टेंजेंट बन जाती है उस इलिप्स के लिए। ठीक है, अब एक कंडीशंस क्या है पहले मैं वो बताने वाला हूं। अब इलिप्स जो होता है उसकी इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्मेट में दी हुई है ना, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाली फॉर्मेट आपको दी हुई है। और जो लाइन टच करती है ना, टेंजेंट बना रही है, उस टेंजेंट की फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशंस वैसे डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं। लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म अलग होती है ना, 1 पॉइंट फॉर्म अलग होती है, स्लोप पॉइंट फॉर्म अलग होती है, डिफरेंट इक्वेशंस होती है स्ट्रेट लाइन की। हमने बैच और कोर्स में आपको सारा समझाया हुआ है। अब
जब टेंजेंट वाली कंडीशन आती है तो लाइन को इस प्रकार से कंसीडर किया जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो आपको दिख रहा है, यहां पर ये जो m आपको दिख रहा है ना, ये m स्लोप ऑफ द लाइन का काम करता है, c यहां पर इंटरसेप्ट होता है ऑन y एक्सिस। देखिए समझिएगा इस बात को, इस प्रकार से ये जो पार्ट होता है ना, ये c कहलाता है, ये आपका c मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्लियर है, स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब और यहां पर जो थीटा एंगल बनता है, थीटा, तो टेंजेंट थीटा जो होता है वो m की वैल्यू होती है, m मतलब स्लोप। तो मैं आपको एक लाइन के बारे में यहां पर हल्का सा बताया है मैंने, हालांकि लाइन के बारे में काफी कुछ हमने अपने स्टडी मटेरियल में बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जब इस प्रकार से लाइन होती है और इस प्रकार का एलिप्स होता है, तो टकराने पर जो टेंजेंट बनता है वहां पर एक कंडीशन आती है, एक फॉर्मूला आता है, एक रिजल्ट आता है, एक शॉर्टकट कह सकते हैं उसको, वो हमारी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब आपको पीछे का बैकग्राउंड अगर आपको क्लियर है तो एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो ही आप उनका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। तो जो कैंडिडेट जितने ज्यादा हार्ड वर्क करता है, जितने ज्यादा सफिशिएंट तरीके से अपने मटेरियल को पढ़ता है, वो इस एग्जाम्स को निकाल लेता है। ठीक है, तो चीजें आपको बहुत थोड़ा एनसीईआरटी लेवल से उठ के आना होगा, थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ना होगा आपको। ठीक है, आप कंडीशन क्या है वो देखिएगा। कंडीशन ये है कि ए स्क्वेयर इंटू एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दैट्स इक्वल टू सी स्क्वेयर। अगर इलिप्स वाली कंडीशन आती है ना, सी व्हाट इज सी, यहां से मैंने बताया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, क्लियर है। व्हाट इज ए एंड बी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर यहां से इलिप्स से मिलेंगे, और एम स्क्वेयर क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। कहने का मतलब इन इस इलिप्स को और इस स्ट्रेट लाइन को दोनों को मिक्स करके कंडीशन आई है, और उस कंडीशंस का हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। अब कंडीशन इलिप्स में आती है तो ये वाला लगाना है। इसके अलावा 3-4 फॉर्मूले और भी हैं, या तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है, ऐसे ही 2-3 शॉर्टकट और भी होते हैं। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को क्लियर करता हूं, फिर आपको मैं उन शॉर्टकट से भी आपको रिलेट करवाऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन ना आए इसके जैसे और हाइपरबोला क्वेश्चन आ जाए, या पैराबोला क्वेश्चन आ जाए, या फिर सर्कल का आ जाए, तो कैसे आंसर देना है। पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है वो ही बताऊंगा मैं आपको। चलिए पहले इस क्वेश्चन में आते हैं। कंडीशन हमारे को मालूम हो चुकी है, ठीक है, अब अप्लाई करते हैं। लेकिन पहले हमें जो इक्वेशन आपको दी हुई है स्ट्रेट लाइन की, वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। पहले उसको अरेंज करेंगे, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अभ्यास अच्छे से किया हुआ है, अगर आप मेहनत करते हैं, तो इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए y को लेफ्ट साइड में रखना है, तो कहने का मतलब मैं इसको लेफ्ट में रख लेता हूं। y साइन अल्फा मैंने लेफ्ट में रखा, और इसको x वाले पार्ट को मैं उठा के उधर ले जाता हूं, तो माइनस एक्स कोस अल्फा। p पहले से ही राइट में है, क्लियर है। अब आपने एक बात नोटिस की, हम y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 कैसे बनाएंगे, साइन अल्फा से डिवाइड कर देंगे ना, तो यहां बच जाएगा y, इधर आ जाएगा माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और इनटू में हमारे पास आ जाएगा x, और प्लस में p डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ये लीजिए, देखिए ये m की वैल्यू हो चुकी है। कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन को इससे, तो कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू तो ये हो गई हमारे पास, ये हमारा c हो गया, और ये आपका m हो गया। ठीक है, ये आपकी m की वैल्यू होगी। अब क्या करना है, सीधे ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करनी है, क्वेश्चन होने वाला है। देखिए कैसे करते हैं। चलिए c की वैल्यू उठाते हैं ना, चलो यहां करा देता हूं। c की वैल्यू लेते हैं, c की वैल्यू p अपॉन साइन अल्फा, क्लियर है, तो यहां रखेंगे p अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, और ये आपका होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि इलिप्स हमारे पास खुद ऐसे ही शक्ल का है जैसा हम इस कंडीशन में चाहिए, तो इलिप्स में तो कोई चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब m की वैल्यू कहां से लेंगे, m की वैल्यू यहां रही, देखिए ये आपकी m की वैल्यू माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, वो हम यहां पर रखेंगे माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, क्लियर है, बी स्क्वायर। आप क्या करना है, हमें तो जो ऑप्शन हमें दिए गए उसमें p की फॉर्मेट में आंसर चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, थ्रो आउट इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो पहले इसको थोड़ा हल्का सा सोर्स सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा p स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अच्छा जी, और यहां आ जाएगा आपका b स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशंस को थ्रो आउट साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए हमारे पास क्या बनकर आएगा, साइन स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा p स्क्वायर, यहां से भी मिलेगा, ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है,
प्लस, अब इसको हम साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आने वाला है। और फटाफट से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके होंगे। तो देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, बाकी अदर्स एग्जाम्स में भी क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है, फॉर्मूले वही है, रिजल्ट्स वही हैं, चैप्टर्स वही हैं, तो बाकी अदर्स एग्जाम्स DSSS एस्टेट केवीएस एनवीएस सभी में काम आने वाला है। ठीक है, तो आप फटाफट से लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया तो। अब मैं आपको वो बात बताता हूं कि अगर इलिप्स और स्ट्रेट लाइन में कंडीशन आता है तो ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम्स में इलिप्स ही आए, हाइपरबोला आ सकता है, पैराबोला आ सकता है, सर्कल आ सकता है। तो फिर क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना, हल्का सा चेंज बताने वाला हूं। अगर इलिप्स आता है तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी है। बाई चांस हाइपरबोला का क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर आपको माइनस कर देना है, बस कुछ नहीं करना, बस यहां पर माइनस करना है। एज इट इज फॉर्मूला रहने वाला है, सेम कंडीशन रहने वाली है। क्लियर? तो हाइपरबोला में माइनस करना है। बाई चांस पैराबोला आ जाए तो फिर क्या करना है, अगर पैराबोला आ जाता है लाइक इस प्रकार से हमारे पास पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये पैराबोला वाली कंडीशन आए तो क्या करना है, तो हमें कंडीशन लगानी है C इज इक्वल टू ए अपॉन में m। ये लीजिएगा, पैराबोला में C इज इक्वल टू ए अपॉन m, ये वाली कंडीशन लगाइए, रिजल्ट फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर सर्कल आ जाए फिर क्या करेंगे, है ना, इलिप्स का बताया, हाइपरबोला का बताया, पैराबोला का बताया। अगर सर्कल आ जाए, है ना, मान लीजिए इस प्रकार से सर्कल है और एक लाइन टच करती है ना, ये y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और एक सर्कल हम मान लेते हैं, हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस सर्कल को और लाइन को टच करें तो फिर क्या कंडीशन लगाने, उसका भी फॉर्मूला है। देखिए क्या फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये लीजिए, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, फटाफट से आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट, सारे फॉर्मूले हमने अपने कोर्स के अंदर, सारे बैच के अंदर बताए हुए। बहुत से सैकड़ों कैंडिडेट्स ने फायदा उठाया है कोर्स के माध्यम से, बैच के माध्यम से। और आप भी अगर कोर्स और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब छोटी सी एक क्लिप बताने वाला हूं 2 मिनट की, उन कैंडिडेट्स के लिए जो नए हैं हमारे चैनल पर, पहली बार आए हैं, जिनको मालूम नहीं है हमारे ऐप के बारे में, हमारे कोर्स और बैच के बारे में, उनके लिए एक 2 मिनट की छोटी सी क्लिप बता रहा हूं। क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बैच कोर्स ज्वाइन कर लिया, फायदा उठाया काफी, उनको तो मालूम है, लेकिन नए कैंडिडेट्स के लिए एक छोटी सी क्लिप बता रहा हूं। उस 2 मिनट की क्लिप को आप देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में चलते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नितिन शर्मा मैथ्स हमारा ऐप है। इस ऐप को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से भी हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है नितिन शर्मा मैथ्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल को क्या क्या मिलने वाला है। कोर्सेज के अंदर आपको कंप्लीट टोटल 35 चैप्टर्स मिलेंगे विद ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट, यानी कि 11-12 के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। आपको 41 वीडियो शॉर्टकट ट्रिक्स के फ्री मिलेंगे बैच या कोर्स ज्वाइन करते ही। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा 35 चैप्टर्स का, कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज आपको मिलेगी, चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए विद कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन होती है तो आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। आपके टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, कोई सीमा नहीं है, आप जब चाहे तब अपनी सुविधा अनुसार किसी भी चैप्टर को कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 3499 का कोर्स अवेलेबल है। 4 मंथ की वैलिडिटी के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स फ्री, वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आप DSSS टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। इसी के साथ साथ एस्टेट पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स भी अवेलेबल है। केवीएस टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एनवीएस टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास सभी प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब अगला हमारे पास बैच भी हम चलाते हैं। 3100 रुपए का हमारा बैच है। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स विद शॉर्टकट ट्रिक्स लेक्चर्स आपको मिलेंगे। एंड अगर आप चाहें ओनली ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट पढ़ना तो 1100 रुपए में आप पूरे ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट 1100 रुपए की फीस है और वो 2 महीने चलता है। और इसी प्रकार अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो उसकी 3100 फीस है।
ठीक है, वो बैच है हमारा। अब बात करते हैं 3499 जो कोर्सेज हैं और जो बैचेस है 31 रुपए, उनमें डिफरेंस क्या है? दोनों में सेम कंटेंट है, सेम मटेरियल है, बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम चीजें रहने वाली है। बस फर्क इतना है कि 3499 में आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वीडियोस को आप कितनी बार भी देख सकते हैं, आपका इंटरनेट चार्ज। डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को नितिन शर्मा मैथ्स और फटाफट से कोर्सेज को बाय कीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और गवर्नमेंट टीचर बनने का सपने को पूरा कीजिए। नमस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स whose lattice rectum is 1/2 of its minor axis। एक एलिप्स आपको दिया हुआ है, उसका लेटेस्ट रेक्टम मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। जब भी लेटेस्ट रेक्टम कहा जाए तो मतलब उसकी लेंथ के बारे में कहा जा रहा है। वो 1/2 है मतलब आधी है, किसकी? माइनर एक्सिस की। तो देखिए आपको थोड़ा हल्का फुल्का एलिप्स के बेसिक चीजें मालूम है तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास इस प्रकार से जो एलिप्स होती है, ठीक है, और ये मेजर एक्सिस होती है हमारी 2a, है ना, और ये हमारी माइनर एक्सिस होती है ये वाली, और इसकी लेंथ होती है 2b, है ना, यहां से यहां तक 2b होता है और ये आपका 2a होता है। और जो फोकस होता है, फोकस से जो पास करता है ना, वो आपका लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2b²/a। ये लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ का फॉर्मूला होता है। ये जो फोकस से पास करता है वो आपकी लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है और इसका फॉर्मूला होता है लेंथ का 2b²/a। और जो माइनर एक्सिस होती है वो ये आपकी 2b है। तो मतलब इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है ना तो आपको एनसीईआरटी लेवल से बाहर निकलकर मेहनत करनी पड़ेगी। विशेष खास तौर से जो पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल को कंपेयर करें तो पीजीटी का थोड़ा लेवल हाई होता है, तो थोड़े उसमें क्वेश्चन एडवांस लेवल से पूछे जाते हैं। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की, तो आपको जरूर मेहनत करनी है। वो थोड़ा एनसीईआरटी लेवल को तो पढ़ना ही है, वो तो आपका बेस का काम करेगा। उससे थोड़ा आगे निकलना है, थोड़ा बाहर निकलना है, तभी आप कंपटीशन को फाइट कर पाओगे। अगर आपको सेफ जोन में जाना है ना, 90 क्रॉस करना है, 100 के अप्रोक्सीमेट मार्क्स लाने हैं, मतलब 100 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं, मार्क्स नहीं, क्वेश्चन ठीक करने हैं, 100 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन ठीक करना है, तो आपको एनसीईआरटी से बाहर निकल कर एडवांस लेवल पढ़ना ही होगा, ठीक है। अगर 90 और 100 के बीच में रहेंगे तो आप सेफ जोन में तो रहेंगे, लेकिन श्योरिटी वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप 100 को क्रॉस करें और सेफ जोन में आए, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे करना है। कुछ भी नहीं करना, दोनों की कनेक्शन को पहचानना है। कनेक्शन क्या कर रहा है कि जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये आपकी क्या है? हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, ये कहा जा रहा है हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। अगर हमें फॉर्मूले याद है, रिजल्ट शॉर्ट कर सारे फॉर्मूले आपको याद है तो क्वेश्चन आसानी से निकलेंगे। और सारे रिजल्ट्स का एक फॉर्मेट, एक पीडीएफ फाइल, सारे शॉर्टकट के पीडीएफ फाइल हमने अपने कोर्स में, मतलब हमारा जो स्टडी मटेरियल उसमें सारे बनाए हुए हैं। आपको इधर उधर भटकने की, दुनिया भर की किताबें उलट पलट करने की आवश्यकता नहीं है। सारे नोट्स, सारे पीडीएफ फाइल के अंदर एक ही सीक्वेंस में सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उनको याद करना, लिखना, नोट्स बनाना बहुत ईजी रहता है, यानी कि कम एफर्ट में आप ज्यादा बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो सारे रिजल्ट हमने बताए हुए, आप उनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कंपटीशन फाइट करना है तो अब यहां पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हाफ ऑफ माइनर एक्सिस बताया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2b²/a होता है। और हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, इसका फॉर्मूला क्या है? 2b, यहां से उठा के यहां लगाओ, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, ठीक है। और यहां से एक b, हम यहां एक b उड़ा देते हैं यहां से, तो हमारे पास क्या आने वाला है? देखिए 2b/a दैट्स इक्वल टू 1 बच जाएगा हमारा। अब हम क्या करने वाला है? b/a, इस 2 को नीचे ले आओ भैया, ये लीजिए 2 नीचे आ गया हमारा, b/a क्या आ गया? हाफ आ गया। अब क्या कंडीशन लगानी है? एक बात ध्यान रखिए, पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया है कि एसेंट्रिसिटी आपसे पूछी गई है। तो भैया एक खास बात यह है कि चाहे इलिप्स की एसेंट्रिसिटी पूछे या आपसे हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी पूछे, आपको ना ई यानी कि एसेंट्रिसिटी, ए और बी, ये 3 तरह की बातें होती है। एक तो होता है ई, एक होता है ए और एक होता है बी। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो आपको याद रखना है। मैं दोनों रिलेशन बताऊंगा आपको, इलिप्स का भी बताऊंगा और साथ में आपको हाइपरबोला का भी बताऊंगा। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। मोस्टली इलिप्स और हाइपरबोला के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इस फॉर्मूले से बच नहीं सकते, ये बहुत बार इस्तेमाल होगा। 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं इलिप्स के जो इन फॉर्मूले से ही निकल जाते हैं। क्या फॉर्मूला है? अगर आप इलिप्स कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना है b² = a² ×
1 माइनस ई स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है अगर आप इलिप्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। बहुत से क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मूले से हेल्प मिलेगी। और अगर आप लगा रहे हैं हाइपरबोला का क्वेश्चन, तो हाइपरबोला में आपको लगाना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये तब लगाना है जब आप हाइपरबोला के क्वेश्चन करते हैं। तो दोनों ही फॉर्मूले बहुत काम के हैं, तो साथ के साथ मैं हाइपरबोला भी कनेक्ट करा रहा हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सके। अब यहां पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर आपको रिजल्ट मालूम है। अब देखिए यहां पर बी और ए में रिलेशन मालूम है, तो ई निकालना कौन सा बड़ा काम भैया, फटाफट निकलेगा। कैसे निकलेगा, इस ए स्क्वायर को नीचे लेके आओ, ऐसे नीचे ले आए, ये लीजिए हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी अपॉन ए का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। और बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, हाफ, तो यहां पर रखेंगे हाफ का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब कौन से बड़ी कैलकुलेशन, सिंपल काम है, ई स्क्वायर को उठा के लेफ्ट में ले आओ और 1/4 को राइट में ले जाओ, -1/4 कितना आएगा, ई स्क्वायर आपका आ जाएगा 3/4। और इसका जब ई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहां से क्लियर कट है, ई हमारा आएगा √3/2। फटाफट से आंसर आएगा। दोनों का कनेक्शन बनाया, इन दोनों का कनेक्शन बनाया, ये रिजल्ट हमें याद था, इसका इस्तेमाल किया और फटाफट से क्वेश्चन हो गया। तो बताइए क्या ऑप्शन आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी √3/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर देना, क्योंकि हम इसी प्रकार आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है, द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x इज इक्वल टू 3 ऑफ cos t प्लस sin t, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई cos t माइनस sin t। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो इक्वेशन दे देता है और आपसे पूछता है कि इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके जो कर्व बनेगी, जो इक्वेशन बनने वाली है वो किसकी बनेगी, स्ट्रेट लाइन की बनेगी, सर्कल की बनेगी, पैराबोला, हाइपरबोला, इस प्रकार से, मतलब कि सॉरी हाइपरबोला एंड एलिप्स, ये पूछ रहा है। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एलिमिनेशन पर ध्यान रखना है। एलिमिनेशन, जैसे यहां पर x इज इक्वल टू 3 cos t प्लस sin t है, तो यहां पे t को एलिमिनेट करो भैया। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना आ गया, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो पैरामीटर होता है, यहां पर t एज ए पैरामीटर काम कर रहा है, क्योंकि x कनेक्ट है t के साथ। जैसे t की वैल्यू आएगी हमें x की वैल्यू मिलेगी, उसी प्रकार y की वैल्यू मिलेगी। तो कहने का मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म से t को एलिमिनेट करो, और t को एलिमिनेट करते ही अपने आप जो शकल बनेगी इक्वेशन की वो आपके सामने आ जाएगी। कैसे करते हैं देखिए इक्वेशन को, x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ cos t प्लस में sin t, है ना, यस यही दिया हुआ है। एंड y की वैल्यू आपको दी हुई है, y इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos t और माइनस में sin t, ये लीजिए। अब एक बात नोटिस कीजिए, क्योंकि x डायरेक्टली कनेक्ट है t के साथ। जैसे भैया t की वैल्यू मिलेगी, जैसे हमें कहा जाएगा भाई t की वैल्यू ये वैल्यू है, तो t की वैल्यू डिफरेंट एंगल्स की फॉर्मेट में आएगा और x आ जाएगा। इसी प्रकार t की वैल्यू से y मिलेगा। तो कहीं ना कहीं x और y दोनों t से कनेक्ट है, t एज ए पैरामीटर काम कर रहा है। t को बाहर करो, इक्वेशन सामने आने वाली। कैसे आएगी देखिए, थोड़ा हल्का दिमाग लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन के पैटर्न एक बार आप करना सीख गए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। ये लीजिए x/3 इज इक्वल टू cos t माइनस sin t होता है। इसी प्रकार y/4 क्या होगा, देखिए y/4 हो जाएगा cos t, सॉरी यहां पर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, cos t माइनस में sin t, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास ये sin t cos t की फॉर्मेट में, तो भैया एक बात हम जानते हैं, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1 होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन के पैटर्न एक बार करने सीख लिए ना, तो आपका माइंड अपने आप आपसे कहेगा कभी ये काम कीजिए, है ना। अगर जो काम हमने आज तक कभी किया ही नहीं, जो चीज हमने कभी देखी नहीं, जिस चीज के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, तो हम उस चीज के बारे में विचार नहीं कर सकते। हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, माइंड प्रोसेस होता है, वो उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार एक छोटा बच्चा काम करता है। जो चीज देखता है, जो सीखता है, उसी को अप्लाई करता है। तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए, नहीं देखे, तो आपके माइंड में एग्जाम के दौरान ये आएगा नहीं कि भी ये करना चाहिए। ठीक बात है ना। तो आप जब इस प्रकार के क्वेश्चन का अभ्यास कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे, तो अगली दफा नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपका माइंड तुरंत आपसे कहेगा भी हाँ इसमें ये काम हो सकता है। तो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन के सही होने की संभावना बढ़ जाएंगी। लेकिन आपने कभी करके नहीं देखा, कभी किए ही नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो फिर आपके माइंड में इस प्रकार का थॉट नहीं आएगा, तो आप वहीं जब्त हो जाओगे, काम नहीं होगा आगे। ठीक है ना। अब देखिए कैसे करना है, दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड होल स्क्वायर करते हैं और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, भैया और काम होने वाला। देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 9 आने वाला है, और यहां से क्या आएगा, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी
और प्लस में 2 sin t cos t। ये लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लग चुका है, यहां पर भी लगाते हैं तो वाई स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा और यहां हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी और माइनस 2 sin t cos t। ये लीजिए होगा कि नहीं हुआ। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करते हैं, राइट में राइट ऐड करते हैं। तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगा और प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 9 आएगा और वाई स्क्वायर बाई 16 आएगा। और जब इधर ऐड करेंगे राइट को राइट से तो भैया ये तो कटेगा और कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, इधर से कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। 1 + 1 ये आपका 1 बन चुका है और ये आपका 1 बन चुका है। तो 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब ये इलिप्स बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन इलिप्स में राइट हैंड साइड 1 होती है तो 2 को भैया इज्जत से नीचे उतार लो। 2 को जब नीचे उतारेंगे तो इक्वेशंस क्या बनेगी, इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। चलो मैं यहां बना के दिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर अपॉन में 18 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 32 इज इक्वल टू 1। 2 नीचे आया, ये 18 हो गया, ये 32 हो गया और आंसर आपके सामने आ चुका है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना। इलिप्स बनेगी भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक इलिप्स की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द वर्टिसेस ऑफ ए हाइपरबोला आर 1,0 एंड -1,0 and the foci are 2,0 and -2,0 then the equations of the hyperbola। हाइपरबोला की इक्वेशन पूछ रहा है, फोकी दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन कोई बड़े क्वेश्चन नहीं होते, थोड़ा हल्का सा कनेक्ट करना आना चाहिए। देखिए हाइपरबोला दिया हुआ आपको, इस प्रकार से हाइपरबोला कह रहा है। कंडीशंस क्या कह रहा है कि हाइपरबोला के वर्टेक्स दे रहा है। एक वर्टेक्स आपको दे दिया, यहां लिख देता हूं 1,0 और दूसरा वर्टेक्स इधर मिलेगा आपको -1,0। क्लियर है। फोकस भी दे रहा है, एक फोकस आपको दे रहा है 2,0 क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर चलेंगे तो प्लस का आएगा, इधर में मिलेगा -2,0। अब इनका तो माइंड में मैप तो बन गया, लेकिन ज्यादा हालांकि ये क्वेश्चन विदाउट फिगर भी कर सकते हैं ना, लेकिन फिगर से क्या है कि हल्का सा और पक्का काम हो जाता है। अब देखिए कंडीशंस क्या कर रहा है, हमको सिंपल सी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, रिजल्ट्स और फॉर्मूला याद होने चाहिए भैया। कंपटीशन जब हम फाइट करना है तो रिजल्ट्स फॉर्मूले टिप्स पर याद होने चाहिए। और वो कब होंगे, जब बार बार चीजें हमारे सामने आएंगी, बार बार उनको पढ़ेंगे लिखेंगे तब जाके सामने आएंगे। एक बार देख लिया छोड़ दिया उससे काम नहीं चलने वाला। तो देखिए जो वर्टेक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है +-a,0 है ना, और जो फोकस होता है फोकी होती है उसका फॉर्मूला होता है +-ae,0। ठीक है। मैं आपको कौन से इस वाले हाइपरबोला कंडीशंस के हिसाब से बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके हिसाब से बता रहा है। अब देखिए क्या क्या करना है, हमें इक्वेशंस बनानी है। तो हमारा मेन काम क्या है, ए और बी की वैल्यू पता करना, क्योंकि एक्स वाई की फॉर्मेटिव इक्वेशन आनी है। तो ए और बी पता कर लो, काम हो जाएगा भैया। देखिए कैसे पता करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास देखिए -1,0 1,0 इट मींस +-1,0 हमें दिया हुआ है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हमारा +-1,0 और यहां से +-2,0 फोकस मिल रहा है ना। ये प्लस दोनों ले लिए हमने, है ना। अब देखिए यहां से कंपेयर करें तो यहां से क्लियर कट है कि ए की वैल्यू 1 आ रही है भैया, और यहां से क्लियर कट है कि जो ए ई है, ए ई की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। ठीक है, अब यहां से ई निकलने वाला है। ए की वैल्यू 1 है, 1 यहां पर रखो भैया, तो ई क्या आएगा आपका 2 आ गया, क्लियर कट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिजल्ट बताया था, वो अब काम में लेने वाला हूं मैं। क्या बताया था, याद कीजिए, मैंने बताया था आपको कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1 हाइपरबोला में ये लगाया जाता है। याद आया कि नहीं आया, आप देखो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल काम आ रहा है। अच्छा जी, बी की वैल्यू हमें पता करनी है, ए की वैल्यू मालूम है 1, तो 1 का स्क्वायर तो भैया 1 होता है। ई की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 -1, तो बी स्क्वायर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ए स्क्वायर की यहां से क्लियर कट है, ए स्क्वायर आपका क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ए स्क्वायर मालूम हो गया, बी स्क्वायर मालूम हो गया, तो काम पे लग जाइए, आंसर आने वाला है। चलिए यहाँ पर इक्वेशन इनपुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, दैट्स इक्वल टू 1। इतना आंसर भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये लीजिए ऑप्शन मिला, ये कौन सा मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन 34 का ऑप्शन नंबर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं है, अगर आपको रिजल्ट बेसिक फॉर्मूला सारा याद है, कनेक्ट करना आना चाहिए, अभ्यास होगा तो चीजें जल्दी से हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है, इफ ई एंड ई डैश बी द एसेंट्रिसिटीज ऑफ ए हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना।
एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। एक हाइपरबोला आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी एसेंट्रिसिटी ई है, क्लियर। और ई डैश किसकी एसेंट्रिसिटी है? इस हाइपरबोला की कॉन्जुगेट जो हाइपरबोला बनता है उसकी है। अच्छा जी, तो अब ये कह रहा है कि ई और ई डैश में रिलेशन बताओ। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, रिजल्ट्स मालूम होना चाहिए। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो इस प्रकार से दी हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी आपको बताई हुई है ई, क्लियर। और इसी हाइपरबोला का ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये हाइपरबोला कैसा है आपका, ये वाला हाइपरबोला इस प्रकार से। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि भैया मुझे ना इस हाइपरबोला, इस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन बताओ, सॉरी इसकी एसेंट्रिसिटी क्या है, ई डैश। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन आपको दी हुई है, इसकी इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन में, सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन में, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1। इस प्रकार का जो हाइपरबोला बनता है उसकी एसेंट्रिसिटी आपको दी हुई है क्या, ई डैश। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ई और ई डैश में रिलेशन बताओ मुझे, तो ठीक है ना, ई और ई डैश में इक्वेशंस को बताना है, क्या रिलेशन निकल के आता है वो मुझे इस पर काम करना है, यहां पर बी स्क्वायर है, ठीक है। अब कैसे काम करना है वो आप देखिएगा। सबसे पहले जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, इस प्रकार के हाइपरबोला में। अब इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसमें देखिएगा ये जो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस है वो चेंज हो चुकी है ना। ये वाली एक्सिस तो इधर आ गई और ये वाली एक्सिस इधर आ गई, चेंज हो गया, तो मतलब ए और बी में इंटरचेंज कर दिया। तो इस वाले में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इस वाले में हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर आएगा, मतलब बी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह बी आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई डैश, ई डैश का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहां पर एसेंट्रिसिटी क्या है, ई डैश है भैया, ठीक है। चलिए काम पे लग जाते हैं। अब करते हैं यहां पर, देखिए ए ई और ई डैश में कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को नीचे लाता है। पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, ध्यान समझिए कैसे करता हूं। बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, और यहां से मैं ई स्क्वायर निकालूंगा और ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। 1 को उठा के इधर लिया है और ये एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये आ गया आपका ई स्क्वायर। तो क्लियर कट है, ये हमारा क्या आ चुका है, ई स्क्वायर आ चुका है। इस इक्वेशन को मैंने सोल्व कर लिया। अब मैं इसको सोल्व करने वाला हूं, क्लियर है। देखिए कैसे करता हूं, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और दैट्स इक्वल टू ई डैश का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, ई डैश का स्क्वायर माइनस 1। 1 को इधर लेकर आओ तो ये क्या बन जाएगा, ई डैश का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1 प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां पर जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और ई डैश का स्क्वायर। अब दोनों में रिलेशन मालूम करना है तो एक काम करते हैं, देखिए ये ऊपर की जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है। अगर ये वैल्यू नीचे होती, बी स्क्वायर ऊपर होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे होता, ए स्क्वायर ऊपर होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर होता, तो दोनों को अभी ऐड कर देते, कुछ आगे काम नहीं करना था। लेकिन कहानी क्या है कि जो वैल्यू सेम आ रही है वो न्यूमरेटर में आ रही है और एलसीएम लेते हैं, तो अगर वो चीजें सेम वाली चीजें नीचे हो तो हमारे काम आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, ई मतलब दोनों को उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ई स्क्वायर दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी प्रकार ई डैश का इसी प्रकार 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर का बन जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे भैया, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेसिप्रोकल क्यों किया, ताकि इन दोनों को ऐड करें और एलसीएम ले तो सेम एलसीएम आए। अगर ऊपर क्वांटिटी सेम रहती तो फिर गड़बड़ हो जाती ना, एलसीएम डिफरेंट आता। अब ऐड करेंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करना है, ठीक है, और राइट में राइट ऐड करना है। दोनों का लेफ्ट ऐड कर दिया, दोनों का राइट ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा भैया, ठीक है। और इधर से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। फटाफट से ऑप्शन मिलाइए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा मैच करने वाला यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये स्टेट यूपी पीजीटी 2016 में आया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है
उम्मीद करता हूं आपको ये इलिप्स और पैराबोला के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने एक क्वेश्चन के साथ बहुत सी चीजें बताई हैं। अभी इस पार्ट नंबर 7 में आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन इनके जैसे आप 15 से 20 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बहुत सी चीजें आपके आज क्लियर हो गई होगी। और आपको पसंद आया ना वीडियो तो लाइक किए बिना मत जाना, फटाफट से लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन क्लियर कर लेना, ताकि जब भी नई क्लास आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। और साथ के साथ आपने हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो प्लेलिस्ट है उनको जरूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। उन प्लेलिस्ट आपको शॉर्टकट ट्रिक्स, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर्स पार्ट्स के सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। और अगर कोर्स और बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन नितिन शर्मा मैथ्स हमारा ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक जरूरी बात है, अभी 500 का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो 500 का डिस्काउंट अगर आप लेंगे तो आपको जो भी कोर्स और बैच लेंगे तो आपको जो 3999 का जो 3999 का जो हमारा कोर्स है, 3999 का जो कोर्स है वो आप 3499 का हो गया है 500 का डिस्काउंट मिलने पर, ठीक है। तो आप फटाफट से फायदा उठाइए। हाँ, हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।